सज्जादे आस्थाने आला हजरत मोहसिने कौम मिल्लत नबीर आला हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ मदजिल्लुन नूरानी चमनिस्तान फातिमा की शगुफ्ता कली शगुफ्ता फूल आले रसूल हजरत सैयद अथर मियाँ साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हमारी जमात अहले सुन्नत के ज़वील एहतराम उलमाए इकराम शोराए इज़ाम नबी की अज़मत व शौकत पर अपनी जान निछावर करने का जज्बा लेकर इस जलसे में मौजूद हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये मुक़द्दस इजलास उस नबी मोहतरम की याद में और यौम पैदाइश की खुशी में मनाया गया है कि जिस नबी की खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन व आसमान को पैदा किया और कायनात की हर चीज को पैदा किया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद हम सब के लिए एक अजीम नेमत है। अगर हमारे और आपके आका जलवा अफरोज न होते तो न ये आसमान की बुलंदी होती, न सूरज की किरणें होती, न चांद की चांदनी होती, न सितारों की ये अंजुमन होती, गर्ज के कायनात की कोई शय न होती। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस रसूल की आमद हर मुसलमान और हर इंसान बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे के लिए एक अजीम नेमत है। बेशक बेशक। और कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि अपने रब की नेमत का खूब खूब जिक्र करो, अपने रब की नेमत का खूब तज़किरा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये आंखें दी, ये उसकी अजीम नेमत। हमें दो हाथ दिए, ये उसकी अजीम नेमत। हमें चलने के लिए पैर दिए, ये उसकी अजीम नेमत। हमें बोलने के लिए ये जबान दी, एक अजीम नेमत। हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की, वो हमारे लिए अजीम नेमत। हमारे असातिज़ा ने हमें राहे हिदायत दिखाई, वो हमारे लिए अजीम नेमत। हमारे उलमा ने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया, वो हमारे लिए अजीम नेमत। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जिस नेमत के सदक़े में पैदा हुई, उस नेमत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये गए मेरे नबी की शान, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद, आपकी पैदाइश पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम तोहफा। और नेमत जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा उसका तज़किरा होता है। और ये तज़किरा कैसे होना चाहिए? हमारे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी सुनिए। आप फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। हश्र तक
आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ना मनाएं, ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस ना निकालें, अपने घरों को ना सजाएं, अपनी दुकानों में चरागा ना करें, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस मुकद्दस रसूल का यौम पैदाइश नहीं मनाया जाएगा? आप जरा गौर करें, जिस वक्त अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई थी, मक्कतुल मुकर्रमा की वो अजीम सरजमीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर पर नारे तकबीर रोज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे मौके पर मक्का शरीफ में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं था, आपके ऊपर ईमान रखने वाला कोई नहीं था, आपका कोई उम्मती नहीं था, मुसलमान नाम का कोई नहीं था। उस वक्त किसने यौम पैदाइश मनाया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कायनात के हर जर्रे ने, जंगलों के हर जानवर ने, आसमान के ऊपर रहने वाली हर मखलूक ने, जमीन के नीचे रहने वाली हर मखलूक ने अपने नबी का यौम पैदाइश मनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि कायनात का जर्रा जर्रा रसूल की आमद की खुशियां मना रहा था, हर एक आमद रसूल के नारे लगा रहा था, हर एक तरफ से मुबारकबादियों की सदाएं बुलंद हो रही थी। पता ये चला कि कायनात में अगर इंसान यौम पैदाइश नबी की धूमें नहीं मचाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कयामत तक रसूल के यौम पैदाइश को कायनात का जर्रा जर्रा मनाता रहेगा। एक तरफ से खुशियों की सौगात पेश की जाती रहेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाँ, एक था जो उस वक्त भी रो रहा था जब कायनात का हर जर्रा चहचहा रहा था, आमद रसूल की खुशियां मना रहा था। एक था जिसे रसूल की पैदाइश से चिढ़ थी, और वो कौन था? जो पहाड़ों की घाटियों में बैठकर अपने सर पर खाक डाल रहा था, रो रहा था। वो कौन था? वो आप सब लोग जानते हैं, इंसान का खुला हुआ दुश्मन जिसे शैताने लईन कहा जाता है। वो सिर्फ कायनात में था जो रसूल की आमद से खुश नहीं था। सारी कायनात की मखलूक अल्लाह के रसूल की पैदाइश की खुशियां मना रही थी, लेकिन एक शैतान था जिसे दुख पहुंच रहा था, तकलीफ हो रही थी। आज भी उस शैतान की जुर्रियत से ताल्लुक रखने वाली कुछ गुमराह कौमें हैं जो आशिकाने नबी के खुशियां मनाने से, जलसे जुलूस करने से खुश नहीं है। पता ये चला कि वफादारों का काम है खुशियां मनाना और गद्दारों का काम है नबी के यौम पैदाइश पर आंसू बहाना और इन खुशियों को रोकने की कोशिश करना। हम और आप अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत वाह हम सुन्नियों को अता फरमाई, अल्लाह सुभान। जिन्होंने इन शैतान के बंदों का नातिका बंद करते हुए इनके कुफ्र और शिर्क के फतवों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अजमत नबी को लोगों के सीने में जागुज़ी किया, घर घर इश्क़ नबी का पैगाम आम किया और लोगों को बता दिया कि एक वफादार उम्मती सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ऐसे आशिक नबी कि इश्क मोहब्बत उनके नाम से पहचाना जाने लगा। आला हजरत
इश्क़ नबी का नाम, आला हजरत मोहब्बत नबी के खूबसूरत इस्तिआरे का नाम, आला हजरत वफादाराने नबी के सरखेल शख्सियत का नाम। आला हजरत वो है कि जिन्होंने नबी और आले रसूल की अजमत, तकद्दुस, एहतराम, इकराम का हमें सलीका अता फरमाया। आप खुद फरमाते हैं इश्क़ नबी कैसा था उनके दिल में। वो खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं, सुभान अल्लाह, मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजानी औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इमाम, जिस मुजद्दिद का हम लोगों पर ये एहसान कि उन्होंने हमें ये बताया कि अल्लाह के रसूल का एहतराम कैसे होना चाहिए, जी, यौमे पैदाइश नबी की धूमें कैसे डालना चाहिए, उस अजीम रहनुमा को अगर हम हर मौके पर याद न करें तो ऐसा नहीं है कि उसका जिक्र नहीं होगा। अरे वो तो अपने नबी की बारगाह में ऐसे मकबूल हो गए। इमाम अहमद रजा, उन्होंने पूरी जिंदगी नबी के एहतराम की जंग लड़ी तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें ऐसा नवाजा कि सौदागरान की सिर्फ एक मस्जिद का नाम रजा मस्जिद था। लेकिन आज आप चले जाइए, रामपुर की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी, शाहजहांपुर की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी, कराची की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी, अमेरिका की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी, हालैंड की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी, मॉरिशस की सरजमीन पर रजा मस्जिद मिलेगी। ये क्या है? ये सब ये है कि अल्लाह के रसूल का नाम आला हजरत ने बुलंद किया। आला हजरत ने उठते बैठते अपने नबी की शान की कसीदे पढ़े तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने ऐसा नवाज दिया कि ऐ अहमद रजा, पूरी जिंदगी तुमने हमारा नाम लिया, अब जब जब हमारा जहां जहां तस्करा होगा ऐ अहमद रजा वहां वहां तुम्हारा भी तस्करा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां तक रोकोगे आला हजरत के जिक्र को? कहां कहां रोकोगे? आला हजरत की वालदा ने एक अहमद रजा को जन्म दिया था, लेकिन अल्लाह के रसूल का सदका देखिए कि आज घर घर अहमद रजा, हर आशिक़े आला हजरत अपने बच्चे का नाम अहमद रजा रखने में फख्र महसूस करता है। बेशक बेशक। गुलाम अहमद रजा नाम रखने में वो अपनी इज्जत महसूस करता है। जिंदाबाद चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया, ऐ आला हजरत के दुश्मनों, ऐ इमाम अहमद रजा को गालियां देने वालों, तुम गालियां देते रहोगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर खित्ते में अहमद रजा पैदा करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ठोस सुन्नी बनो। आला हजरत ने ठोस सुन्नी बनने का पूरी जिंदगी पैगाम दिया। आपने कभी भी बद मजहबों से मेल नहीं रखा, इसलिए कि नबी का जो दुश्मन होता है वो उससे दुश्मनी रखना ये अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक जरूरी है और हर फर्ज से ज्यादा अहम फर्ज है। जी जी। अल्लाह के नबी के दुश्मनों को बुला करके खाना खिलाते हो, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां करने वाले बदमजहबों से दोस्तियां गांठते, कब्र में तुम्हें ये दुश्मनाने रसूल नहीं बचाएंगे। मैदाने महशर में आया जिस दम इसिया शिआर बंदा था मुस्तरिफ के देखो अंजाम क्या हो मेरा, कि उम्मत के गम में उनको रोता हुआ जो देखा
बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान महशर में आपको कौन बचाएगा? ये वहाबी, ये देवबंदी, ये नेचरी, ये चकलालवी नहीं। मैदान महशर में अगर कोई बचाएगा तुम्हें तो मदीने वाले आका बचाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कब्र में अगर तुम्हारा कोई साथ देगा तो मेरे आका साथ देंगे। क्या बात है जी, जिंदाबाद। जो रसूल पैदाइश से लेकर के अपने जाहिरी इंतकाल के वक्त आपको न भूले, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करता रहे। वाह, जो सुभान आपके अल्लाह। गम में रोए, जो आपके हुस्नो मलाल में रोए, ऐसे नबी के गुस्ताखों, ऐसे नबी के दुश्मनों से तुम मेल जोल रखते हो। ऐसे नबी के दुश्मनों से, नबी के ऐसे दुश्मनों से मेल जोल, ये सुलह कुल्लियत। तू भी सही, तू भी सही, ऐसा नहीं चलेगा। एक चलेगा, या तो ये या ये, यकदरगीर मोहकम की, एक का दामन पकड़ लो, वफादाराने नबी बन जाओ और गद्दारों से तमाम रिश्ते खत्म कर दो, इसलिए कि तुम्हारी भलाई और नजात वफादाराने नबी होने में है, गद्दाराने नबी बनने में तुम्हारे पास हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। बेशक बेशक बेशक। सुलह कुल्लियत से बचोगे, सुलह कुल्लियत से बचना है, हाथ उठाइए। सुलह कुल्लियत से वाह, वफादाराने नबी में शामिल होना है जी, मोहब्बते रसूल के नगमे गाना है और दुश्मनाने रसूल से रिश्ता मुनक़ता करना है। जी बेशक बेशक। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि ऐसे इमाम की सरजमीन से तुम्हारा ताल्लुक कि जिसकी पहचान मोहब्बत नबी के नाम पर पूरी दुनिया में, और तुम्हारे अंदर ये बदमजहब अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है किसी से, तो वो इस वहाबी जमात से पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो गए आतंकवाद के नाम पर। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाने लगा। किसने किसने कहलवाया? ये वहाबियों ने कहलवाया। इनसे तुम रिश्ते रखते हो, मस्जिदें तुम बनाओ और कब्जा ये वहाबी करें, ये नहीं चलेगा। कैसे तुम बेशरम, हम और आप कितने बेशरम बेहया, अल्लाह के नबी के गुस्ताखों को अल्लाह का घर सौंप दिया। किसी की रगे हमीयत फड़की नहीं। मस्जिद आला हजरत के मानने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों ने बनाई और कब्जा करवा दिया बदमज़हबों का तुम लोगों ने। कोई ऐसा नहीं था आवाज बुलंद करने वाला। अरे इस अजीम शख्सियत को ही देख लेते, इस अजीम आला हजरत के शहजादे को देख लेते। इनके लिए आराम की कोई कमी नहीं है, इनके मानने वाले कम नहीं है। दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इनका नाम जपते हैं, लेकिन जब कुतुबखाना मस्जिद का मामला आया तो आला हजरत का यही शहजादा, आला हजरत की दरगाह के यही सज्जादा है। किसी खानकाह से कोई सज्जादा नहीं निकला था। आप लोग अखबार पढ़ते हो, आप लोग जानते हो, किसी खानकाह से कोई सज्जादा नहीं निकला। अगर सुन्नियत की हिफाजत के लिए, सुन्नियत की नामूस के लिए अगर कोई निकला था तो वो आला हजरत का ये शहजादा था जिसे सुबानी मियां कहा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहजादाई आला हजरत हुजूर सुभानी मियां साहिब की बिला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, जगह जगह मुजाहिरे हो रहे थे। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बहुत सी खानकाह है, सब लोग जानते हैं किस खानकाह से कौन निकला। अगर किसी ने ऐलान किया बहुत तो वो दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन थे। और ऐसा नहीं है कि कौम को कटवाने के लिए आजाद छोड़ दें।
खुद तो पैगाम दे दे कि तुम निकलो, मैं आराम कर रहा हूं खानकाह में। नहीं, लोगों ने देखा कि सबसे आगे उस लाखों के मजमे में भीड़ के धक्के खाते हुए कोई शख्सियत थी तो वो आला हजरत का ये शहजादा था, जैसे सुभान मियां दुनिया का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी की बात, अभी की बात है, ज्ञापन देने खुद पहुंचे। चाहते तो हम लोगों को हुक्म देते थे, आप लोग ज्ञापन दे दीजिए। आपके एक इशारे पर हुकूमत के बड़े बड़े नुमाइंदे आपके घर पर आकर सर के बल आकर के ज्ञापन लेते। बेशक सच्ची बात है हजरत जी, लेकिन आपने फरमाया नहीं। आला हजरत ने, हमारे दादा ने, हमारे जद्दे अमजद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत और रिफअत के लिए अपने घर का चैन और सुकून तजा था। उनका शहजादा, उनका फर्जंद भी रोड पर जाकर के अल्लाह के रसूल के गुस्ताख की मजम्मत करेगा और ज्ञापन अपने हाथों से सौंपेगा। ये इनके दिली जज्बात की तर्जमानी, अगरचे अल्फाज कुछ और, ये वो शहजादे। तो कायद ऐसा होना चाहिए कि जो आपके हर मामले में आपके साथ खड़ा हो जाए। ये नहीं कि नजराना वसूला घर तशरीफ ले गए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये वो अजीम शहजादे हैं कि जिनकी रगों में आला हजरत का खून, और आला हजरत रसूल की बारगाह में मकबूल। और ये अजीम शान महफिल आका की शान के लिए, आका के नाम के लिए मुनाकिद की गई। और ये उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। हमारे मौलाना नईमुद्दीन साहब बहुत बासलाहियत आदमी, हमारे पास इन्होंने तालीम भी हासिल की माशाल्लाह, बहुत बासलाहियत। हमें फख्र है इन पर कि आपको ऐसा आलिम दीन यहाँ पर मिला। इनसे पूछिए कि जब अल्लाह के रसूल के नाम पर, अल्लाह और रसूल या औलिया अल्लाह के नाम पर कोई महफिल मुनक्किद होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमतें उस जगह पर मुतवज्जे हो जाती है। ऐसे मौके पर इन जलसों का मकसद यह होता है कि अपने गुनाहों से इंसान तौबा कर ले। रातों दिन हम गुनाहों की आलूदगियों में जो फंसे हुए हैं, मुलव्विस हैं, उन गुनाहों से हम सिद्क दिल से तौबा करें, तभी ये जलसे कामयाब होते हैं। तभी अगर एक इंसान को भी इस जलसे से राह हिदायत मिल जाए तो हमारे तमाम उलमा के लिए वही जरिए आखिरत बन जाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये मौके बार बार नहीं आते। ऐसे जलसों में अल्लाह की बारगाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते हुए सिद्क दिल से तौबा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। तौबा से बेहतर कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। बेइंतहा मकबूलियत का ये मौका, और इज्तिमाई तौर पर जब कोई तौबा की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जलवागर होकर के अपनी आगोश में सब लोगों को ले लेती है। और ये भी रिवायत में आया है कि अल्लाह के किसी मकबूल बंदे, किसी अजीम सिलसिले से वाबिस्ता बुजुर्ग को गवाह बना करके उसके हाथ पर जो तौबा होती है वो तौबा अल्लाह की यहाँ बेइंतहा मकबूल होती है। यहाँ पर सैयद अतहर अली साहब मौजूद है और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम शहजादे हजरत सुबहानी मियां साहब किबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी मौजूद है। उनके हाथ पर तौबा कर लीजिए। तौबा करना ये कितना मकबूल है, ये इन उलमा से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी बख्शिश फरमाए। अभी हजरत साहिब सज्जादा के दस्ते मुबारक में एक रुमाल जाएगा, वो रुमाल आपके पास आएगा। तौबा की नियत से जो लोग मुरीद हैं किसी पीर से, सहीहुल अकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा जामे शराइत पीर से मुरीद हैं, वो तौबा की नियत से तौबा करेंगे। और जो लोग किसी से मुरीद नहीं है, जामे शराइत पीर से मुरीद नहीं है, वो तौबा और मुरीद होने की नियत से इस महफिल में शामिल होंगे और इस तौबा में शामिल होंगे
हजरत साहिब सज्जादा तौबा के कुछ कलिमात कहलवाएंगे। आप हजरात वो तौबा के कलिमात अपनी जबान से निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी बख्शिश फरमाए। इस जश्न में जो कुछ हमने बोला, इसके बोलने में जो कुछ गलतियां हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सारे लोग